हेलो फ्रेंड्स, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। 3.2 का क्वेश्चन है, एक्स और वाई दो मैट्रिसेस फाइंड करनी है अगर उनका सम और उनका डिफरेंस एक्स प्लस वाई और एक्स माइनस वाई गिवन है। देखिए, पहले तो जब हमें कोई मैट्रिसेस फाइंड करनी है तो हमें उनका ऑर्डर यानी कि साइज पता होना चाहिए। तो जब एक्स और वाई दो मैट्रिसेस है जिनका ऑर्डर हमें नहीं पता और उनका सम ये आ रहा है, तो आप देख सकते हो कि इसका जो सम है उसका ऑर्डर क्या है, 2 क्रॉस 2। अगर कोई दो मैट्रिसेस का सम 2 क्रॉस 2 का है, इसका मतलब एक्स और वाई यानी कि वो दो मैट्रिसेस भी उसी ऑर्डर की होंगी, क्योंकि दो मैट्रिसेस तभी ऐड की जा सकती है जब उनका ऑर्डर सेम हो और रिजल्टेंट मैट्रिक्स भी उसी ऑर्डर का आता है जिसकी वो दोनों मैट्रिसेस थी। तो इसका मतलब एक्स और वाई दोनों ही 2 क्रॉस 2 मैट्रिसेस है। तो हम क्या कर सकते हैं, हम सपोज कर सकते हैं, जैसे कि हम नॉर्मली मैथ्स में करते हैं, जो चीज हमें नहीं पता उसको हम लेट कर लेते हैं। तो हम बोल देते हैं कि मान लीजिए लेट एक्स जो मैट्रिक्स है 2 क्रॉस 2 की, वो है ए बी सी डी, और y क्या है, एंड y इज कुछ भी मान लीजिए u v w x। ये हमारी दो मैट्रिसेस हो गई। इन दोनों का सम इसके बराबर रख देंगे, इन दोनों का डिफरेंस इसके बराबर रख देंगे, इक्वेशंस बनेंगे, उन्हें सॉल्व करेंगे, आंसर आ जाएगा। चलिए क्विकली कर लेते हैं कैसे। x प्लस वाई इज इक्वल टू a प्लस यू, a प्लस यू लिखेंगे, फिर b प्लस v, c प्लस w, d प्लस x, और x प्लस वाई किसके इक्वल दे रखा है, 7025। देखिए 7025 ये दे रखा है। तो इसका मतलब a प्लस यू किसके बराबर है 7, b प्लस v किसके बराबर है 0, c प्लस w बराबर है 2k एंड d प्लस x इज 5। अगर आपको ये चीज नहीं समझ में आ रही है कि हमने मैट्रिसेस को ऐड कैसे किया है और फिर इक्वल टू में हम इस तरीके से कैसे एंट्रीज को बराबर रख रहे हैं, तो आप इंट्रोडक्शन वीडियो जो हमने अपलोड की थी उसमें जाकर समझ सकते हैं कॉन्सेप्ट, और फिर यहाँ पर आकर ये क्वेश्चंस देख सकते हैं। तो इसका मतलब a प्लस यू 7 है, b प्लस v 0 है, c प्लस w 2 है, d प्लस x 5 है। ये हमारे पास एक सेट आ गया इक्वेशंस का। अब आगे चलते हैं, इन इक्वेशंस को बाद में यूज करेंगे, पहले हम x माइनस वाई जो दे रखा है वो यूज करते हैं। जैसे पहले ऐड किया था उस तरीके से आप सब्ट्रैक्ट करना है हर एंट्री को। तो a माइनस यू, b माइनस v, c माइनस w, d माइनस x किसके बराबर आ गया, जो हमें डिफरेंस दिया हुआ है क्वेश्चन के अंदर वही हमें पुट करना है। देखिए कितना दिया हुआ है, x माइनस वाई 3003, 3003 इसके बराबर दिया हुआ है। तो इसको यूज करके हम नई 4 इक्वेशंस बनाएंगे। वो क्या होंगी, a माइनस यू इज 3, b माइनस v इज 0, c माइनस w इज 0 एंड d माइनस x इज 3। अब देखिए हमारे पास a और u के लिए एक इक्वेशन ये है और एक इक्वेशन ये है। दो इक्वेशंस, दो वेरिएबल सॉल्व कर सकते हैं। a प्लस यू 7 आ रहा है, a माइनस यू 3 आ रहा है। मैं यहाँ पे इसको सब्ट्रैक्ट करके इक्वेशन सॉल्व करके आंसर निकाल के दिखा रही हूं आपको। देखिए a माइनस यू था 7, a माइनस यू था 3, तो इसका मतलब a क्या हुआ 3 प्लस यू। इसको हम क्या करेंगे, पुट इन, ये इक्वेशन 1 है तो हम इसमें पुट करेंगे, तो हमें क्या मिलेगा, a प्लस यू 7 दिया हुआ है, तो a प्लस यू इक्वल टू 7, तो a की जगह पे हमें 3 प्लस यू पुट करेंगे, तो u प्लस यू हो गया 2u, तो
3 प्लस 2u हमें 7 मिला, इसका मतलब 2u हमें 4 मिला, और इसका मतलब u हमें कितना मिला, 2 मिला। ठीक है, तो इस तरीके से अब आप u की वैल्यू अगर यहां पे पुट करेंगे तो आपको मिलेगा a कितना 5 एंड a इज 5। जिस तरीके से a और u हमने इन दो इक्वेशंस को यूज करके निकाली है वैल्यूज, उसी तरीके से b और v में हम ये दो इक्वेशंस यूज करेंगे। b प्लस v इज 0 एंड b माइनस v इज 0। दो नंबर्स है, उनका सम भी 0, डिफरेंस भी 0, दोनों ही 0 होंगे। तो यहाँ पे हमें डायरेक्टली मिल जाएगा कि b इज इक्वल टू v इज इक्वल टू 0। इसी तरीके से आप c w इस और इस इक्वेशन को यूज करके निकालेंगे, c प्लस w 2 एंड c माइनस w 0। यहाँ पे c माइनस w इक्वल टू 0 से हमें मिला c इक्वल टू u, c इक्वल टू w, इसमें पुट करेंगे, आंसर निकालेंगे। सेम गोज विद d एंड x। तो इस तरीके से जब आपको वैल्यू सारी मिल जाएंगी तो आप यहाँ पर a b c d की वैल्यू डाल के x निकाल सकते हैं, मतलब x कंस्ट्रक्ट हो जाएगा, और ऐसे ही यहाँ पे y कंस्ट्रक्ट हो जाएगा। तो हमें दोनों मैट्रिसेस x और y मिल जाएंगी। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 7 का फर्स्ट पार्ट है। सेकेंड पार्ट में सब कुछ सेम है, बस यहाँ पर 3 2 इस तरीके से कोएफिशिएंट्स बदल दिए हैं, तो उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। इक्वेशंस बनेंगी, डिफरेंट इक्वेशंस होगी, बट लीनियर इक्वेशन एंड 2 वेरिएबल है, आप सिंपली सॉल्व कर सकते हैं एलिमिनेशन से। सो होपफुली आपको ये समझ में आया होगा। थैंक यू।